लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी सब बंदोबस्त हो गया ना? देखो कोई अनुवाद करने वाले के घर में किसी की मौत हो गई है, वो नहीं आने वाला है। अभी अभी टेलीफोन आया। हाँ? अब क्या होगा? मंत्री जी को तमिल के अलावा और कोई भाषा आती नहीं है। साहब, अगर आप मेरे को परमिशन दो ना तो मैं तमिल से हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ। तुम? हाँ? तुम्हें तमिल आती है? अरे बहुत अच्छी आती है सर, फर्स्ट क्लास आती है। मंत्री रामास्वामी जी, मंत्री रामास्वामी जी, मंत्री रामास्वामी जी, मंत्री रामास्वामी जी, मंत्री रामास्वामी जी। माइक चालू कर। भाइयों, बहनों और सज्जनों, अभी मंत्री साहब तमिल में भाषण देंगे, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। मंत्री साहब जो भी तमिल में बोलेंगे और मैं जो भी हिंदी में बोलूंगा, उसके ऊपर जोर से तालियां बजाना। जो तालियां नहीं बजाएगा तो खन्ना साहब देख रहे हैं। தலைவர் அவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நமது நாட்டில் பல நெருக்கடிகளை உருவாக்கி கொண்டு வருகிறார்கள். அரசியல் துறை, பொருளாதாரத்துறை, சமூகத்துறை, நீதித்துறை, இன்னும் பல பல. இதற்கெல்லாம் காரணம் யார்? எதிர்க்கட்சிக்காரர்கள் தான். भाइयों और बहनों, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिस देश में गंगा बहती है, आज वो गंगा मैली हो गई है। हर आवारा, हर श्री 420 हीना और बॉबी से अपना संगम जोड़कर प्रेम रोग के बंधन में बंधना चाहता है। நமது கட்சியின் ஆட்சியில் இந்த நாடு அமைதி பூங்காவாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை பார்த்து எதிர்க்கட்சிக்காரர்களால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. எதையாவது குழப்பத்தை உண்டாக்கி இந்த நாட்டை சீர்குலைக்க முயற்சிக்கின்றார்கள். எதற்காக? நாற்காலியை பறிப்பதற்காக. आज देश के हर क्लर्क को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए शहीद होना पड़ रहा है। क्यों? सन्यासी बनकर क्रांति लानी पड़ रही है। क्यों? पूर्व पश्चिम दोनों मिलकर अगर भ्रष्टाचार के इस अंदाज को नहीं रोकेंगे तो सागर पर शोले तैरेंगे। பதவியை பிடித்தவர்களுக்கு நாம் சரியான பாடம் போட்ட வேண்டும். அது எப்படி? பொதுமக்களாகிய உங்களால் தான் முடியும். உங்களிடம் ஓட்டு கேட்க வருவார்கள். அவர்களுக்கு சரியான பாடம் புகட்ட ஜனநாயக ரீதியில் நாம் சரியான முடிவு கட்ட வேண்டும். आज देश के हर अमर अकबर एंथनी की परवरिश कूली की तरह हो रही है और नसीब देखो, मुकद्दर का सिकंदर नटवर लाल या डॉन बनकर जी रहा है। इसके लिए ये अंधा कानून, इसकी जंजीर, इसकी दीवार अग्निपथ बन चुकी है। इसका खुदा गवाह है। நமது வேட்பாளர் அனைவருக்கும் வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஜெய் ஹிந்த். झूठ बोले कौआ काटे। जय हिंद। आइए सर। Kanna, this man is good. Many times claps. Make him propaganda secretary. यस सर, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी। जय हो खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी जिंदगी बना दी खन्ना साहब। आज मैंने पहली बार ब्लैक मार्केट से राजनीतिक मार्केट में कदम रखा है। आपकी दया से आज मुझे पार्टी का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब आप देखते जाइए मैं कैसे सेक्रेटरी से पार्टी प्रेसिडेंट बनता हूँ और प्रेसिडेंट से कैसे मिनिस्टर बनकर दिखाता हूँ। पहले तोलो जग्गू, फिर बोलो। इतने बड़े सपने देखना अच्छा नहीं है। अरे सपनों के बिना हकीकत का वजूद ही नहीं है खन्ना साहब। आज आपने मुझे एक मकसद दे दिया है। बस आप अपना हाथ मेरे सर से कभी मत उठाइए, कभी मत उठाइए। कभी नहीं उठाऊंगा जग्गू। जाओ ऐश करो। जिंदाबाद। माल उतर गया नरेंद्र? हाँ भैया। एक काम करो, माल को शांति नगर के किराए वाले मकान में शिफ्ट कर दो ताकि किसी को शक ना हो। संभल के गिराना नहीं, संभल के। अरे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, ओ दे दे प्यार दे। मैं क्या सोनियो? आ रही हूँ जी। ले ले प्यार ले, प्यार ले, प्यार ले ले, ओ ले ले प्यार ले। हाय हाय। क्या बात है, आज बड़े मूड में हो? ओए मैं क्या जी, आज मैं बहुत मूड में हूँ। जी शर्म करो जी,
अभी भी अपने आप को जुआन समझते हो? ओए कौन सा बुढ़ा हो गया हूँ और रही जवानी दी गल। वो कहावत नहीं सुनी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अच्छी छोटो जी, मैं कह रही हूँ छोटो, देखो किसी तंग करोगे तो मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाऊंगी। गल तो सुनो, अरे जान मेरी, साडी गल तो सुनो। आज मूड हो गया जी। आज मैं बहुत थक गई हूँ। ओए मूड खराब नहीं कर दे, थक गई गलती होगी। हाथों में दम नहीं है क्या? ये कौन लोग हैं? पिछले 4 दिनों से जीना दुश्वार कर रखा है साड़ा। ऊपर नए किराएदार आए हैं ना, वही हैं। हाँ, तो मकान किराए पे लिया, पूरा मोहल्ला तो नहीं। आधी रात तक शराब पी के हंगामा करते रहते। मैं जरा इनको देख के आता। अजी छोटो जी। अजी साड़ा मूड खराब कर देता है। मैं जरा इनको चेतावनी देके आता हूँ। मैं क्या अजी छोटो जी? खत्म हो गई। अच्छी सुनो, सुनो। अरे कचरे का डिब्बा समझ रखा साढ़े कार को, या बोतल तोड़ता है तू? सुनो तो। और रुक जा आराम ज्यादा। अजी छोटो जी, मैं कहती हूँ क्यों मुंह लग दे उन शराबियों के। सवेरे मकान मालिक से बात करेंगे। उसके घर का पता कैसे चलेगा चिकू? हाँ, मिल गई। ओ दिव्या भारती जी, सुनिए। दिव्या भारती जी, कैसी हो? ठीक हूँ। करूँ? तू यहाँ कैसे? फिर हार चाहिए? नहीं नहीं, हार नहीं चाहिए, इस बार तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हाँ, और इसके बदले अपन तेरे को इनाम देगा। अच्छा, कैसी मदद? रात भर खटपल सताता है, दिन भर पानी नहीं आता है, अलमारी खुलती नहीं है और दरवाजा बंद नहीं होता। खैर कौन आएगा इस वक्त? कोई नहीं आएगा। तुम यही ठहरो, मैं अभी आती हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, रानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे कौन है? ओहो, कोई तकलीफ? क्यों जी, क्या हुआ? सैटरडे संडे का बंदोबस्त करें? अरे उधर क्या है? कहीं ये लड़की मेरी इज्जत के साथ फुटबॉल तो नहीं खेल रही? लड़की, तू क्या उल्टा सुल्टा बोल रही है मेरे बारे में लोगों को? उल्टा सुल्टा नहीं बिड़ू, जो देखा है वही बता रही हूँ। शर्म लड़की, ये भी कोई पब्लिसिटी करने वाली चीज है? बाथरूम में बिल्कुल नंगे होके नहा रहे थे। क्यों, तुम वर्दी पहन के नहाते हो क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। नहीं बोल, क्या करने आई थी तू मेरे घर में? बताती हूँ। अपन दोनों की शादी का मुहूर्त तय करने। मुहूर्त की बच्ची, अरे तू ठहरी एक चोरनी और मैं एक हवलदार, हम दोनों की शादी कभी हो ही नहीं सकती। कोई तकलीफ? हाँ तकलीफ है, अपन तो जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाएगी। अच्छा, कोई दूसरा उल्लू मिला नहीं फंसाने के लिए? ऐसी बात नहीं है, फंसाने को तो 10 फंसा लूं, मगर अपन की यहाँ ऐसा रिवाज है कि अगर कोई कुंवारी लड़की किसी कुंवारे लड़की को नंगा देख ले तो उस लड़की को उसी लड़की के साथ शादी बनानी पड़ती है, वरना मरते दम तक उस लड़की को कुंवारी ही रहना पड़ता है। क्या कहानी बनाई है, मुझे भी रोना आ रहा है। तो फिर भीड़ू मुझसे शादी कर लेना। बेशरम लड़की, याद रख, दोबारा कभी मुझसे शादी की बात की ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, तुझे रिमांड पे लूंगा, समझी? हट। प्यार की जीत हो, प्यार की जीत हो, प्यार की मांग पूरी करो। करो दीदी 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 की मांग पूरी करो। क्या ये सब? उड़ा लो अपने ये तंबू और बंद करो अपनी ये भूख हड़ताल। अरे यहाँ से मुझे तुम तो क्या कोई भी नहीं उठा सकता। हाँ, और ये देखो हमारे पास पुलिस परमिशन भी है। साजन जी, मैं ड्यूटी पे हूँ। अरे क्या हो रहा है सब? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो?
तुमसे शादी। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये मुमकिन नहीं है। अरे क्यों मुमकिन नहीं है? एक तो पहले इस बेचारी को अपने प्यार के चक्कर में फंसाया, हाँ। और फिर अपने घर बुलाकर इससे। मैंने साजन जी, मैं ड्यूटी पे हूँ। मैंने हाँ, और इतना सब हो जाने के बाद अब कहता है कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। ये बात तो बहुत ही गलत है बेटा। अरे लेकिन माँ जी कुछ मेरी भी तो सुनिए। अब सुनने सुनाने के लिए क्या रह गया है? जब ये भूखी प्यासी मर जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। और सुनो, अगर ये मर गई तो मैं तुम्हें लव डिसअपॉइंटमेंट सेक्शन 555 में अरेस्ट कर लूंगा। हाँ, मालूम है आप ड्यूटी पे हैं। तुम्हें करिश्मा से शादी करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। बस बस करो, मेरे लिए इसकी इतनी मिन्नत करने की कोई जरूरत नहीं। ये समझता है कि मैं मर नहीं सकती, लेकिन मैं इसे मरकर दिखाऊंगी। अभी इसी वक्त सबके सामने मरकर दिखाऊंगी। छोड़ दो मुझे। अरे सूरज, अब तो बोल दे, नहीं तो ये सचमुच जहर पी लेगी। बोल दे ना। सूरज, अभी क्या सोच रहे हो? जल्दी बोल दो, वरना ये पाप तुम्हारे साथ चढ़ेगा। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। सूरज, हाँ बोल दो ना, नहीं तो बेचारी बेकार में मर जाएगी। बोलो ना, बोल देना। अरे मेरी बात तो सुनिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कोई तकलीफ? दीपक वीरा, बड़े दिन बाद दिखाई दिए। हाँ, वो बैंक से कुछ पैसे निकालने आया था। अच्छा, मगर भाई अकेले ही आए हो? लगता है तुम दोनों भाइयों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्या बताऊं भाभी जी, सूरज अभी तक मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। निराश मत हो वीरा, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया भाभी जी। कितना प्यार था दोनों भाइयों में, पता नहीं अचानक क्या हो गया। कुछ गड़बड़ हैगी, जरूर कुछ दाल विच काला है। Good evening. The headlines. A major breakthrough in connection with the Friday's bomb blast in Bombay. A notorious drug trafficker and 3 others were arrested after a shootout. Vital clues, stands, said the Home Minister. Mr. Jagannath Mishra is sworn in as Deputy Minister for Communications. जग्गू जी, जब अल्लाह मेहरबान होता है तो गधा पहलवान हो जाता है ना। नहीं नरेंद्र जी, इस कहावत को मैं नहीं मानूंगा। आज मैं जो भी कुछ बना हूं, जहां भी मैं पहुंचा हूं, वो सिर्फ अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। अपनी मेहनत से? आपकी दया से हूं, आपकी मेहरबानी से हूं। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं जब मैं आपके थिएटर के सामने दो कपाट करता था। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, आपके सामने तो मैं छोटा ही रहूंगा। आज बहुत खुशी का दिन है। तुम हमारे गेस्ट हाउस में जाके आराम करो, मौज मस्ती करो। हम तुमसे कल मिलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। बधाई हो मंत्री जी। जगन्नाथ जी, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये फूलों को क्या मैं अपनी... आप लोग जाइए, आप लोग जाइए जी, जाइए आप लोग। क्या वाघ मारे, इन फूलों का क्या करूं मैं? इनकी खुशबू लूं? अरे यार, वो फूल लेकर आओ जिससे थकान मिटे यार, मूड बने यार। मतलब? अरे मतलब है लड़की लेकर आओ यार। लड़की के बिना हमको नींद नहीं आती है, और जब मंत्री लोगों को नींद नहीं आती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की तरक्की रुक जाती है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया। कोशिश करता हूँ मैं। कोशिश नहीं, काम होना ही चाहिए, वरना सोच लो हवालदार के यूनिफॉर्म में कैसे लगोगे तुम। हाँ समझ गया, लाता हूँ। जाओ। साला कल तक ये मेरा दलाल था और आज मुझे। दीपक, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। चल यार, शबाब और शराब दोनों है, मौज करते हैं, आजा। नहीं भाई साहब नहीं, दारू पीना मैंने छोड़ दिया और लड़कियों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। आप लोग जाइए, मौज कीजिए। पागल, चल भाग। पागल है।
अब तो हद हो गई सोनी। दिन ब दिन इनका शोर शराबा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कह रही हूँ छड्डू जी, हमें क्या लेना? नहीं जी, ऐना तो फैसला तो करना ही पड़ेगा। अजी सुनो तो सुनो, मैं कह रही हूँ वो लोग पिए हुए हैं, खामखा बात बढ़ जाएगी। अजी बढ़ती है तो बढ़ने दो, ये समझते क्या अपने आप को? तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। आज फैसला करके रहूंगा मैं। बस भी करो डार्लिंग। ये सब क्या हो रहा है? शराब पी के लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो? ऐ शरीफों का मोहल्ला है, कोई रंडी खाना नहीं। शराब मैंने पी है, बकबक तू कर रहा है। देखो, मैं तुमको आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने ये बदमाशियां नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। कर दूंगा मैं। छोड़, मैं कर दूंगा पुलिस रिपोर्ट। क्या? कौन चिल्ला रहा है यहाँ? सारा नीचे रहने वाला है। ऊपर पहुंचा दूंगा। तू बाहर क्यों आ गया? अच्छा, तो खन्ना दा भाई एक नहीं बल्कि एक ही शक्ल दे दो हो। अब मैं समझा कि उन दोनों भाइयों विच गलत फहमी क्यों हुई। अपनी शक्ल दा फायदा उठाकर तुम दोनों खुलेआम जुर्म करते रहे और फिर कानून दी आंखों विच धूल झोंक कर बड़ी सफाई से निकल जाते हो। हराम जादो, अब मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा। तुम दोनों को अंदर करवा के रहूंगा। जाने ना पाए, पीछे करो। साले समझते क्या है अपने आप को? मैं इनको अभी सबक सिखा कर ही रहूंगा। क्यों ना? अजी तुम अंदर जाओ जी, मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है। अरे करके ही रहूंगा। अरे पुलिस में रिपोर्ट करवा के ही रहूंगा। साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, देखिए माफ कर दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए इन्हें भगवान के लिए। छड़ के न गई। मेहता साहब, मेरी मदद कीजिए भाई साहब, इन्हें अस्पताल ले चलिए। देखिए इनकी हालत कैसे खराब हो रही है। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, आप इन्हें बचा सकते हैं। अरे चलो जी। मुखर्जी भाई, आपके दोस्त को उन कमीनों ने चाकू मार दिया। जरा इन्हें अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए भाई साहब, प्लीज। आप किधर जा रहे हैं? आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान के लिए मेरी मदद करो कोई। नहीं जी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। हवलदार साहब, उन लोगों ने मेरे पति को मार डाला। किसने? खन्ना के भाई और उसके गुंडों ने। आप मेरी मदद कीजिए। माफ कीजिएगा बहन जी, मैं तो एक ट्रैफिक हवलदार हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और फिर ये तो मर्डर केस है, आप फौरन जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, सूरज बिना, सूरज जल्दी चलो मेरे। क्या हो गया भाभी जी? खन्ना के भाई और उसके आदमियों ने तुम्हारे भैया को मार डाला। मार डाला? कहाँ? मेरे घर के सामने। कहाँ है तुम्हारा घर? शांति नगर विच। शांति नगर? वो इलाका तो हमारी हद में नहीं आता। नहीं आता? की करा? तुम एक काम करो, शैतान चौकी जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। अब ये बेचारी कहाँ जाएगी सर? ऐसा करते हैं सर, रिपोर्ट यहाँ लिखकर केस बाहर ट्रांसफर करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेशन कोई भी लगता हो, मगर कत्ल तो हमारे शहर के अंदर ही हुआ है। पहले इनके साथ तो चलिए सर। अच्छा, पंजाब और कश्मीर भी तो हमारे देश का एक हिस्सा है। वहाँ हर रोज कई लोग मारे जाते हैं।
तुम वहां जाके उनकी मदद क्यों नहीं करते? सर देखिए, मुझे कानून सिखाता है। देखिए, आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। फौरन शैतान चौकी जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाइए, जाइए। अभी सूरज, भाई साहब, ये शैतान चौकी कहाँ है? आगे जाके बाएं मुड़ जाइए। अरे 6-8 कंट्रोल रूम को खबर कर देना। यस सर। मैडम, आप जीप में बैठिए। मैडम, कत्ल कहाँ हुआ? शांति नगर में। क्या शांति नगर? आपने पहले क्यों नहीं बताया? सब लोग नीचे उतरो। सुनिए भाई साहब, लेकिन क्यों? देखिए, शांति नगर का इलाका हमारी पुलिस स्टेशन की हद में नहीं आता। आप काला चौकी जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। वहीं से तो आ रही हूँ साहब, उन्होंने ही भेजा है आपके पास, ये कहकर कि शांति नगर का इलाका आपके पुलिस स्टेशन के हद पड़ता है। हाँ, वो तो ऐसा ही कहेंगे ना। जहाँ माल खाने को मिलता है बस वहीं जाते हैं वो लोग। बाकी के सारे केस हम ही पे थोप देते हैं। आप वहीं जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैडम, हम यहाँ जनता की सेवा और उनकी हिफाजत के लिए ही तो बैठे हैं। आपके पति का कत्ल हो गया और आपके साथ हमारे डिपार्टमेंट ने ऐसा सलूक किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप एक काम कीजिए, म्युनिसिपल ऑफिस में जाकर एक लेटर ले आइए कि आपका घर कौन से पुलिस स्टेशन की हद में आता है। उसके बाद मैं खुद आपके केस की छानबीन करूंगा। माफ कर दीजिए बहन जी, आप तो लाश को छोड़कर चली गई। ये भी नहीं पता कि आप वापस कब आएंगी। और लाश कब तक यूं ही घरों के सामने पड़ी रहती? बच्चे लाश को देखकर डर जाएंगे, इसीलिए हमें मजबूरन म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलवाना पड़ा। अच्छा किया भाई साहब, बहुत अच्छा किया जी। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि इंसान से ज्यादा बुज़दिल, मतलबी और खुदगर्ज इस धरती पे और कोई नहीं है। अरे एक कौवा मर जाता है ना तो 100 कौवे जमा हो जाते हैं उसकी लाश पर और चिल्ला चिल्ला कर सारी बस्ती को बताते हैं कि देखो जी, हम में से कोई एक मर गया है। लेकिन तुम इंसान उन कौवों से भी ज्यादा बदतर निकले। कल रात को जब वो मेरे पति को मार रहे थे तो तुम सब नामर्द अपने अपने घरों में जाके छुप गए। अरे एक महीना लाल मेरी मदद के लिए बाहर नहीं आया। अरे मेरे पति की लाश को क्या लावारिस समझा था जो म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलवाकर उसे उठवा दी? जवाब दो। मेहरबानी जी, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।